अस्सलामुअलैकुम सामीन। 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ शुरू हो चुकी है, 24 अगस्त है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। सूबा हरियाणा के ज़िला पानीपत के गांव सिवाह में 2-3 दिन से जो शहज़ोरी और गुंडागर्दी प्रधान की और उसके आग चल रही थी, आज पानीपत के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में उस बारे में समझौता हो गया है। इस बारे में हरियाणा वक्फ बोर्ड के अफसरान, सिवा स्कूल का स्टाफ और गांव के प्रधान की तरफ से कुछ लोग डिप्टी कमिश्नर यहाँ इकट्ठे हुए थे, जहाँ सिवा स्कूल और कब्रिस्तान की जगह का फैसला हो गया है। अलबत्ता जिन लोगों ने कल इस्लामिया पब्लिक स्कूल की दीवार तोड़ी थी, स्कूल के नाम पर भी सफ़ेदी फेर दी थी, हदिये के स्कूल के झूले भी तोड़ दिए थे, उनको सज़ा का कोई काम नहीं हो पाया है, उनको सज़ा नहीं मिली है। वो भी इसी समझौते में आ गया है, बल्कि ये मामला दब गया है। ये सब इसलिए होता है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड का फ़िलहाल जो ज़िम्मेदार है, उसके हर प्रोग्राम में हरियाणा के वज़ीर आला की तस्वीर होती है। एक बड़ा सा फ़ोटो होता है वज़ीर आला का, और हर प्रोग्राम में वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर की सरकार को उदाहरणीय, मिसाली और कामयाब सरकार बता दिया जाता है। आपको पता ही है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदार आजकल चौधरी जाकिर हुसैन हैं। उनकी हर सोशल मीडिया पर पोस्ट, हर प्रोग्राम वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर से शुरू होता है। जो आदमी इस कदर मरूब हो, उससे मिल्लत के किसी फ़ायदे की उम्मीद क्या रखी जा सकती है। उधर जमीयत उलमा राजस्थान के एक वफ़द ने आज नूह इलाक़े में मुतासिरीन में खाने पीने की चीज़ें बाँटी हैं, खाने पीने का सामान दिया है। इस वफ़द की सरबराही दारुल उलूम मोहम्मदिया मील खेलला के मोहतमिम मौलाना राशिद कासमी कर रहे थे। इस खबर के लिए हम वहीं से मौलाना मुबारक आली के निहायत शुक्रगुज़ार हैं। उधर मेवात के इलाका नूह में आज एक तीसरा इनकाउंटर हो गया है। मुलजिम की टांग में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक नूह फसाद के मुलजिम उसामा उर्फ पहलवान को उजीना नहर के पास से पकड़ा गया है। इसके पाँव में गोली लगी है। फ़िलहाल वो अस्पताल में दाखिल है। इस खबर के लिए हम वहीं से मौलाना साबिर कासिम के शुक्रगुज़ार हैं। उधर जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर के सदर मौलाना ज़हूर अहमद कासमी को आज भी ज़िला अम्बाला के कस्बा मौलाना के हस्पताल में ही रोक लिया गया है। पहले बतलाया गया था कि उनको चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया है, मगर डॉक्टरों ने आज फिर उनको आगे इलाज के लिए मौलाना में ही रोक लिया है। इसके लिए हम जनाब मास्टर गुफरान अंजुम के शुक्रगुज़ार हैं। उधर हिमाचल में पिछले 24 घंटों में बारिश के कहर से मरने वालों की तादाद 12 हो गई है, और जो और नुकसान जायदाद का माली नुकसान हुआ है उसका सही अंदाज़ा नहीं हो सका है। हाँ, इतना पता है कि लगभग 1.5 दर्जन मकान कल से अब तक गिर गए हैं और सड़क टूटी है। उसका सही तखमीना, सही अंदाज़ा भी सामने नहीं आया है। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक वफ़द हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की सदारत में लॉ कमीशन से मिला है। वफ़द ने साफ साफ कह दिया है कि शरीयत के कानून में कोई बदलाव मंजूर नहीं है। ईमान का तकाज़ा भी यही है कि इस्लामी शरीय कानून में कोई बदलाव मंजूर नहीं है। गैर मुल्की खबर में चलते हैं। मक्का मुकर्रमा के आसपास आए सैलाब से एक शख्स की मौत हो गई है। उधर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ की सरपरस्ती में हुस्ने क़िरात का आलमी मुसाबका जुमे के दिन यानी कल शुरू हो जाएगा। ये मुसाबका मस्जिद हराम में होगा, जिसमें 117 मुल्कों के 166 उम्मीदवार शिरकत कर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक 5 शोबों में इब्तदाई 5 पोजीशन जीतने वालों को 40 लाख रियाल इनाम में दिए जाएंगे। इसमें कुरान करीम हिफ्ज़, हुस्ने क़िरात और तफसीर के मुकाबले होंगे। उधर नेपाल के ज़िला बारा में मुसाफिर बस के पलटने से 7 लोगों की मौत और 19 ज़ख्मी हो गए हैं।
अमेरिका के बाइकर क्लब में फायरिंग से 3 की मौत हो गई है, कई जख्मी हुए हैं। अलबत्ता पुलिस ने हमलावर को मार दिया है। बस ये।